शायर कहते हैं कि पक्षी को लगता है कि गगन बदला है, फूलों को लगता है कि चमन बदला है, मगर शमशान की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि लाश बदली है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही के वही हैं, बाहर से कफन बदल दिए गए। ठीक उसी प्रकार से लाश का अर्थ यहां पर क्या, लाश आंतरिक चीज है और कफन बाहरी चीज है। बाहर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं हमारे द्वारा। संपूर्ण मानव समाज की बौद्धिक क्षमता इतनी आगे बढ़ी है कि इस बौद्धिक क्षमता की बदौलत बाहर में बहुत सारे बदलाव किए गए। घर के नक्शे बदल गए, जमीन की चौहद्दी बदल गई, आदमी के खाने पीने का तरीका बदल गया, उसके रहने का ढंग बदल गया, उसके चलने और बोलने का ढंग बदल गया, लेकिन उसकी मनोवृत्ति जहां की वहीं रह गई। कफन तो बदल दिया गया, एक बार नहीं हजारों बार हजारों तरीके से बदल दिए गए, लेकिन लाश वहीं के वहीं रह गए। अर्थात बाहर का स्वरूप हमारा बदलता चला गया। हमारी बौद्धिक क्षमता से मैंने कहा घर का डिजाइन बदल गया, लेकिन सत्संग सुनकर के हमारे संस्कार का डिजाइन अभी तक बदला नहीं। बाहर में घर का नक्शा तो बदल गया, लेकिन हमारे भीतर के स्वभाव का नक्शा अभी तक नहीं बदला है। जब तक आपके स्वभाव का नक्शा नहीं बदलेगा, तब तक घर का नक्शा बदल जाने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक आपके जमीन जायदाद की चौहद्दी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके दिलों की चौहद्दी जब तक बड़ी नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति आने वाली नहीं है। क्योंकि घर की चौहद्दी कितनी भी बड़ी हो जाए, यदि दिल की चौहद्दी बड़ी न हुई, तो उस चौहद्दी में आप अपने परिवार के सदस्यों को जगह नहीं दे सकेंगे। घर किसी का बहुत बड़ा हो, लेकिन दिल छोटा हो तो क्या होगा। पहले जमाने में हम लोग देखा करते थे, जब बहुत छोटे थे तो उस समय क्या देखते थे कि परिवार का मतलब होता था माता पिता, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग सब मिलकर के 5-10 परिवार मिलकर के, सदस्य मिलकर के एक परिवार हुआ करता था। आज का जमाना पढ़ा लिखा हो रहा है। इस पढ़े लिखे जमाने में परिवार का मतलब क्या हो रहा है, जगह जगह पर दीवालों पर पोस्टर चिपका करके, पेंट से लिख करके यह बताया जाता है कि परिवार का मतलब अब इतना ही है कि हम दो और हमारे दो, यही लिखा रहता है। परिवार का मतलब इतना ही बताया जाता है कि हम दो हमारे दो, अर्थात हम दो मतलब हम एक पति एक पत्नी और दूसरा उसी पति पत्नी से आए हुए 2 बच्चे। अब बाकी और सब कहां चला गया, और सब लोग कहां चले गए। हम दो हमारे दो, तो बुढ़वा बुढ़िया कहां चरने चला गया, और जो परिवार के सदस्य वो कहां चले गए। आखिर आपके अंदर जो ये मानसिकता आती जा रही है, हम दो हमारे दो, बस इतना ही परिवार का मतलब है, तो सास का स्थान कहां रह गया, तब ससुर जी का स्थान कहां रह गया। अनाथालय में ननद भौजाई देवरानी जेठानी इत्यादि जो है आपके परिवार में, उसका स्थान कहां रह गया। अतिथि का स्थान कहां रह गया। समाज के और बड़े बुजुर्गों का स्थान आपके जीवन में कहां रह गया। पारिवारिक दायरा बड़ा है, तो उसको अपने जीवन में शामिल करने के लिए बड़ा घर का होना जितना आवश्यक नहीं है, उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए। बाहर के राग रोगन बदले न बदले, आपके घर की लिपाई पोताई हो कि न हो, बल्कि आपका स्वभाव चमकना चाहिए, आपका संस्कार चमकना चाहिए, आपका चरित्र चमकना चाहिए। आज व्यक्ति अपने चरित्र को चमकाने के बजाय अपने शरीर को ज्यादा चमकाता है, अपने स्वभाव को चमकाने के बजाय अपने शरीर को बहुत ज्यादा चमकाता है। शरीर को कितना भी चमकाया जाए, लेकिन इस शरीर की चमक दमक एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है। प्रकृति के इसी शाश्वत नियम को ध्यान में रखते हुए सदगुरु कबीर ने कहा था कि कोटिक यत्न करो यही तन की अंत अवस्था अधूरी हो, कि करोड़ों यत्न करने के बावजूद इस शरीर के चमक को बरकरार नहीं रखा जा सकता। करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी शरीर को बचपन अवस्था में नहीं रखा जा सकता, शरीर को युवा अवस्था में नहीं रखा जा सकता। करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी शरीर से बचपना जाएगी, जवानी भी जाएगी,
बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा के बाद शरीर में झुर्रियां पड़ेगी और अंततः यह शरीर चिता पर जल करके राख बन जाएगा। होना क्या है इससे? किसी विचारक ने अच्छा टिप्पणी करते हुए कहा है, बाहर को सजाने वालों, शरीर को चमकाने वालों, शरीर को सजाने वालों, जरा ध्यान दो। किसी विचारक ने कहा है, मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। बाहर की चमक दमक पर ध्यान दीजिए कि उसका परिणाम अंतिम क्या आता है। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये खाक होगी, काया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना। वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। यह जिंदगानी कुछ पल की है। कुछ पल की जिंदगानी में मनुष्य है तो शरीर को ठीक ठाक रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शरीर को सजाने संवारने के चक्कर में, बाहरी दुनिया को सजाने संवारने के चक्कर में अपने चरित्र को सजाना न भूलें। बाहर के शरीर संसार को सजाने के चक्कर में अपने स्वभाव को सजाना न भूलें। बाहर की चौहद्दी बढ़ाने के चक्कर में अपने दिल और मन की चौहद्दी को बढ़ाना न भूलें। यदि बाहर की चौहद्दी बढ़ गई, मन और दिल की चौहद्दी नहीं बढ़ी, तो बाहर की चौहद्दी बढ़ाना बेकार है, जीवन में शांति नहीं आएगी। बाहर जितना आप विस्तार करते हैं, अपने दिल को भी बड़ा कीजिए, अपने मन को भी बड़ा कीजिए। क्योंकि कहा गया, एक नीतिविद ने कहा है कि टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। यदि किसी का मनोबल टूटा हुआ हो, कदाचित यदि आपके पैर की हड्डी टूट गई है तो बांस का सहारा पकड़ करके खड़ा हो जाइएगा। लेकिन यदि आपका मनोबल टूट गया है, आपका साहस टूट गया है, तो बांस का सहारा लेकर के भी, खुट्टे का सहारा लेकर के भी खड़ा नहीं हो पाएंगे आप। तो विचारक ने कहा कि टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटा दिल रख करके कोई बड़ा नहीं होता। यदि आपको बड़ा होना है, यदि आपको महान होना है, अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने मानव जीवन को खुशहाल और सफल बना करके जीना है, तो बाहर राग रोगन हो संसार में, लेकिन आपका स्वभाव संस्कार चमकना चाहिए, रंगीन और खुशबूदार होना चाहिए। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। जिस दिल की गहराई में, जिस दिल की चौड़ाई में आपके परिवार सिमटे हुए हों, आपके समाज सिमटे हुए हों, तभी आपका मानव जीवन पाना व्यवहारिक, लौकिक एवं पारमार्थिक दृष्टिकोण से सफल हो सकेगा। निवेदन की कड़ी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। एक छोटा सा पद मैं दोहरा देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी तो शुरुआत में गुरुदेव जी तो अभी अमृत बरसाए नहीं हैं। आप लोग इतना थके थके क्यों महसूस कर रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। आइए एक पद सुनिए। धन रही ना यौवन, धन रही ना यौवन, रहेगा वना ठाव। कबीर जग में यश रहे, कर दे किसी का काम। न धन रहेगा, न जवानी रहेगी, न आपका प्यारा शरीर रहेगा। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अपने ऊपर संयम बनाते हुए जीवन जीविए और दूसरे का भला करते हुए जीवन को बिताइए। इसी भाव पर आधारित
एक पद मैं आपके बीच दोहरा रहा हूं पूज्य गुरुदेव जी के चरण में। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। पहली कड़ी का संदेश है, बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। ध्यान से सुनिए, मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए यही प्रयास करता है, सब कोई करता है। क्या प्रयास है? पहला, बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। वृक्ष हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी। वृक्ष हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। वृक्ष हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। दूसरी कड़ी का संदेश है, दूसरा प्रयास मनुष्य क्या करता है सुख पाने के लिए? पहले तो बाग बगीचा लगाया, खेत खलिहान खरीदा। दूसरा प्रयास मनुष्य करता है कि एक अच्छा मकान बनाता है। अच्छे मकान बनाएंगे, उसमें सो करके आराम करेंगे, सुख मिलेगा। इस प्रयास में मनुष्य करता क्या है? ध्यान से सुनिए। जल में भींगा चला धूप में तब दो ईंट लगाया। जल में भींगा चला धूप में तब दो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया। जल में भींगा चला धूप में तब दो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया। बन के हुआ तैयार महल जब अब रहने की बारी। बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी।
इस भजन की अंतिम कड़ी है, ध्यान से सुनिए। 2 प्रयास मनुष्य किया, जमीन जायदाद खरीदा, मकान बनाया, वहां उसका शौक पूरा नहीं हुआ। अब तीसरा प्रयास मनुष्य सुख के लिए क्या करता है? परिवार को बढ़ाता है। शादी किया, बच्चे हुए, अब उस बच्चे से संतुष्टि नहीं, बड़ा हुआ, उसकी शादी, फिर उसके पोते, फिर उसके पोते, न जाने तृष्णा कहां तक बढ़ती जाती है सुख पाने की लालसा में। आगे होता क्या इस कड़ी में सुनिए। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती, कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी, सब पर ध्यान दीजिए। पुत्र के पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी, तब तक में तो हो जाते हैं जाने की तैयारी। पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी, तब तक में तो हो जाते हैं जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाते हैं जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाते हैं जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाते हैं जाने की तैयारी। हाँ जाने की तैयारी, हाँ जाने की तैयारी। बोलिए सद्गुरुदेव की। आवाज आपकी कमजोर क्यों हो गई? एक बार मधेपुरा के दूध की ताकत वाला आवाज दिखाइए। बोलिए सद्गुरुदेव के जय। आप काहे साथ दे दिए साहब जी, उन लोगों को बोलने दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। आइए अब हम लोग। बेटी यूं कह रही है, ये भजन कुछ लोग आपसे सुनना चाहते हैं, सुना दे तो अच्छा है। ये भजन मैं अपने मन से नहीं गा रहा, इस भजन को आप लोग सुनना चाहते हैं। शायद मेरे YouTube चैनल पर इस भजन को आप सुने हैं। आइए जल्दी जल्दी, चूंकि गुरुदेव जी विराजमान हैं, इसलिए ज्यादा समय को खपाना ठीक नहीं। एक छोटा सा भजन है, बहुत प्यारा भजन है, इसको सुनिए आप। जो इन माता वर्गों के लिए, खास करके बेटियों की वकालत करता हुआ यह भजन है। बेटियों कह रही है, आज के समाज की वर्तमान समस्या, जो समाज, जो व्यक्ति बेटे बेटियों में फर्क करता है, उस पर चोट करता हुआ यह पद है। ध्यान से सुनिए, विश्लेषण नहीं करना है। बेटियों कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, गर्भ में अभी बेटी है, जिसे बाहर आने से पहले यह निर्दय समाज, निर्दय माता पिता गर्भ में ही उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। तो गर्भ में पल रही वह बेटी समाज से, माता से, पिता से यह प्रश्न करते हैं कि मेरा क्या कसूर है कि मुझे आप गर्भ में मार रहे हो? संसार में आने से पहले ही मुझे खत्म करना क्यों चाहते हैं? ये प्रश्न है। इसी प्रश्न पर यह भाव आधारित यह भजन है। सुनिए इस पद को। बेटियों कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटियों कह रही है, बेटियों कह रही है, गर्भ में
से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। ध्यान से सुनिए, पहले सवाल उस गर्भगत बच्ची का मां से है। क्या सवाल करती अपनी मां से? करने को हुई राजे, मां हो के हुई राजे, करने को मेरी हत्या। ध्यान से सुनिए, मां हो के हुई राजी, करने को मेरी हत्या। इतना मुझे बता मां, मेरा कसूर है क्या? मां हो के हुई राजी, करने को मेरी हत्या। इतना मुझे बता मां, मेरा कसूर है क्या? वो कौन सी खुशी मां, वो कौन सी खुशी मां, पाओगे मुझे खो के, क्यों होता कत्ल मेरा, होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है, बेटी कह रही है, गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। दूसरी कड़ी का संदेश। दूसरी कड़ी में बेटी सवाल कर रही है। क्या सवाल है सुनिए। मां से आग्रह कर रही है कि मुझे गर्भ में मत मारो, मैं बाहर आने पर आपको परेशान नहीं करूंगी, तुम किसी समाज को परेशान नहीं करोगे। क्या विनय है उस बेटी का सुनिए। सेवा मैं मां करूंगी, तन मन को करके अर्पण, सेवा मैं मां करूंगी, तन मन को करके अर्पण। रह लूंगी मां मैं जिंदा, तुम सब की खा के जूठन। सेवा मैं मां करूंगी, तन मन को करके अर्पण। रह लूंगी मां मैं जिंदा, तुम सब की खा के जूठन। दर्शन को तेरी मैया, दर्शन को तेरी मैया, मैं पाने रही चूकी, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है, बेटी कह रही है, गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। तीसरी कड़ी में पूरे समाज से बेटी का एक प्रश्न है। पूरे समाज से एक सवाल करती है बेटी। क्या सवाल है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। गुलशन में अगर तेरे
कलियां नहीं खिलेगी। बेटी अपने आप को कलियां कह रही है। माता से पिता से सबसे प्रश्न है उस बेटी का, क्या है? गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेगी, बेटों को फिर तुम्हारे बहुएं कहाँ मिलेगी। गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेगी, बेटों को फिर तुम्हारे बहुएं कहाँ मिलेगी। कोई रोकता नहीं क्यों, कोई रोकता नहीं है क्यों, जुर्म ऐसे होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। इसकी अंतिम कड़ी है, गौर से सुनिए। निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, जब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव। निर्मम रहेगा जग में, निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, जब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव। इसे खात्म करना होगा, इसे खात्म करना होगा हम सब को एक होके। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है, बेटी बेटी कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते।